हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे पोमिस स्टोन के अबाउट, और इनको हम गार्डनिंग में क्यों यूज़ करते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। स्पेशली जो लोग कैक्टस, एडेनियम, सेकुलेंट्स ग्रो करते हैं गमलों के अंदर, वो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमारा बायोफिल्ट्रेशन मीडिया होता है और ये फ्लोटिंग स्टोन होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इतने ज़्यादा लाइट वेट हैं कि ये पानी के ऊपर तैरते हैं। मतलब ये पानी में डूबते नहीं हैं। और जब भी आप इसको यूज़ करें, सपोज़ करें कि आप इसको एक गमले के अंदर एक मुट्ठी यूज़ करें, तो आप इसको यूज़ करने से पहले इसको स्टेरलाइज ज़रूर किया करें। क्योंकि जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लांट्स रखते हैं अपने पास, और अगर आप इतना एक्सपेंसिव प्लांट ले सकते हैं तो आप इसको ज़रूर स्टेरलाइज़ किया करें। और इसके बहुत ज़बरदस्त है, ये सेमी हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं इसको। जो लोग विदाउट फाइल वेजिटेबल्स, फ्रूटिंग प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो छोटे साइज़ के हों या बोनसाई बनाते हैं, वो लोग भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनको अगर हम फिज़िकली चेक करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पोर्स होते हैं। और आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि ये छोटी छोटी पानी की टैंकी हैं। जब हम इसको गमले की मिट्टी के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी कोकोपीट, थोड़ा सा हमारा पीट मॉस, ये पानी को थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं। जब हम इसको पॉटिंग मिक्स के अंदर अच्छे से मिक्स करते हैं, अब बहुत सारे लोग थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं कि इसकी रेशो बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप कभी भी इसको 10% या मैक्सिमम 20% से ज़्यादा कभी भी यूज़ ना किया करें। और आपने अगर गमले के अंदर मिट्टी ली है, थोड़ा सा कोकोपीट लिया है, थोड़ा सा पीट मॉस लिया है, तब इसकी रेशो आप 10% या 15% यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त है। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको ड्रेनेज सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मतलब आप ऊपर से पानी दें, साइड से पानी, ड्रेनेज होल से पानी निकलता जाए, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उन प्लांट्स के लिए आप 20% भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पानी को नेचुरली अब्जॉर्ब करता है। और आप इसको एक गमले में कितना डाल सकते हैं। अगर आपका गमला बड़े साइज़ का है तो आप एक मुट्ठी डाल सकते हैं। अगर और बड़ा गमला है तो 2-3 मुट्ठी डाल सकते हैं। और अगर आप इसकी टॉपिंग करें, मतलब एक तो आप एक गमला आपने लिया है, कोई भी गमला हो सकता है, एडेनियम का, सेकुलेंट का, कोई भी हुआ, उसके ऊपर इसकी 1 इंच 2 इंच की लेयर भी बना सकते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हीट, ये थोड़ा सा इंसुलेशन का काम करता है। मतलब हीट को पॉटिंग मिक्स तक, मतलब ये गमला है, गमले से हीट को नीचे नहीं जाने देता। बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ती है तो डायरेक्ट सनलाइट को ये बिल्कुल रूट्स तक नहीं जाने देता, उसको थोड़ा सा फिल्टर करता है। और ये इंसुलेशन का काम भी करता है। मतलब हमारे गमलों की जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा कूल रखता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता है। इवन कि जून जुलाई में भी आप इसको यूज़ करें तो गमले की मिट्टी और गमले की जो साइडें हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होंगी। जो हमारे सीज़नल प्लांट होते हैं, जिस तरह हमारी कुछ सब्ज़ियाँ हैं, जिस तरह हमारे लेमन के प्लांट्स हैं जो 3-4 साल चलती हैं, या जो हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल सीज़नल हैं, 3 महीने 6 महीने बाद ख़त्म हो जाती हैं, उनके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऐसे प्लांट्स के लिए ज़बरदस्त होता है जिसकी गमले की मिट्टी आप बार बार रीपोर्ट ना करें, क्योंकि जब एक बार ये मिट्टी में डाल देंगे तो आप इसको बाद में निकाल नहीं सकते। इसलिए जब हमारी सब्ज़ियों की मिट्टी होती है, जिसके अंदर गमले के अंदर हमने सब्ज़ियाँ ग्रो की होती हैं, जिस तरह टमाटो, चिलीज़, बाद में हम उन्हीं पॉट्स को, उन्हीं पॉटिंग मिक्स को दोबारा रीयूज़ करते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको आप सेकुलेंट्स में, एडेनियम में, इस तरह के प्लांट्स में यूज़ करें, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे देगा। गार्डनिंग के अलावा भी इसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कलर का भी शेड डिफरेंस भी आता है। इसमें ये थोड़े बड़े साइज़ का, इसमें और भी बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। मतलब वो हमारा इस साइज़ में भी हो सकता है, ये बहुत छोटा है। इससे बड़े बड़े, जिस तरह बजरी होती है, उस साइज़ में भी आपको मिल सकता है। अब आप देख लें आपको कौन सा अच्छा लगता है। और इसका कोई इतना ज़्यादा रेट भी नहीं होता। ये इतना बड़ा पैकेट आपको 80 रुपीज़ का मिल जाएगा। जो छोटे साइज़ का होता है वो 70 रुपीज़ का मिल जाता है। मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके गमलों का जो पॉटिंग मिक्स है वो थोड़ा सा लाइट वेट हो, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन प्लांट्स में यूज़ करना है जिसको आप बार बार रीयूज़ ना करें, जिसके गमलों की मिट्टी आप बार बार ना निकालें। जैसे हमारे लेमन के प्लांट हैं, वो पान का प्लांट है, उसमें हमने थोड़ा सा यूज़ किया। वो हमारा तस्बी दाना का प्लांट है, उसमें हमने थोड़ा सा यूज़ किया। ये लेमन के प्लांट्स हैं, यहाँ पे भी हमने थोड़े से यूज़ किए। ये जो ग्रो बैग है, इसमें एक बार हमने यूज़ कर लिया, 20% हमने यूज़ किया था, तो ये अब अच्छे से चलता रहेगा 5-6 साल। जब तक हमारा ग्रो बैग फुल नहीं होता, रूट्स बाउंड नहीं होती, तब तक ये चलता ही रहेगा। ये इसके अंदर पोर्स होते हैं, ये वाटर को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एक बार इसमें आप ऐड कर दें, पानी दे दें, अगर आप 10-15 दिन पानी नहीं भी देते हैं, तो ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इनके अंदर पानी अब्जॉर्ब होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता रूट्स को प्रोवाइड करता रहता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, रूट्स इस पत्थर के गिर्द आके चिपक जाती है। उसको जितना पानी रिक्वायर होता है वो इससे सक करती है, और आपका प्लांट एकदम हेल्दी
हेल्थी रहता है। मतलब ये आपकी ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम है, जिस तरह ड्रिप इरिगेशन है, मतलब ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम, आप पाइप लगा देते हैं या ड्रिप लगा देते हैं, वैसा ये काम करता है। लेकिन आपने थोड़ी सी केयर करनी होती है, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना। अगर आप बिल्कुल 50% आप ये यूज़ कर लेंगे प्यूमिस के स्टोन, 50% आपका दूसरा पॉटिंग मिक्स होगा, तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी और आपकी रूट्स में फंगस भी लग जाएगा, क्योंकि ये इसने पानी स्टोर कर लेना है, रूट्स को हर वक्त ये मॉइस्ट रखेगा और उस वजह से फंगस लग जाएगा रूट्स को। आपने थोड़ा इस्तेमाल करना है। गार्डनिंग के अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। कभी आपने फील किया हो, जो वो हाथ पाँव जो जब बाथ लेते हैं तो वो रगड़ने वाला होता है, इस तरह का मालशा सा होता है, वो भी इसी पत्थर का बना होता है। और जो सोप फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओवरऑल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपने इसकी क्वालिटी तो आपको इसकी सेम मिलेगी, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी को मैटर करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और ऐसे गमले, मतलब अगर आपके एरिया की मिट्टी थोड़ी सी चिकनी, आप दूर से मिट्टी नहीं ला सकती हैं, तो आप उसके अंदर 20% ये यूज़ कर लें, पोमिस यूज़ कर लें, थोड़ा सा पीट मॉस यूज़ कर लें। और अगर आप थोड़ी सी चिकनी मिट्टी को अच्छी तरह इन तीनों मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेंगे, तो आपकी जो ड्रेनेज की प्रॉपर्टीज़ होगी वो 100% बेस्ट हो जाएगी और आपके कभी भी गमलों के अंदर पानी नहीं खड़ा होगा। तो ओवरऑल इसके ये यूजेस हैं। आजकल सब्जियों का सीज़न चल रहा है, विंटर्स अपकमिंग है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ग्रो करें। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जब सीड जर्मिनेट करते हैं, मतलब अब हमने यहाँ पे सीड्स लगाए, ऊपर कोकोपीट की लेयर बना दी है, उसके ऊपर भी कुछ लोग इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, मतलब पुमिस स्टोन की लेयर बना देते हैं। यह बिल्कुल गलत होता है। आपका जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा, उसके ऊपर ये छोटा सा पत्थर होगा, मतलब पानी की टैंकी होगा, आपका सीड फ़ौरन से ड्राई डेड हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। एक बार सीड को अच्छे से जर्मिनेट हो लेने दें। सपोज़ करेंगे ये वाला हमारा सीड जर्मिनेट हो गया, इसके ऊपर आप टॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट के ऊपर टॉपिंग कभी भी ना करें जो अभी तक जर्मिनेट ही नहीं हुआ। अब ये देखें, ये कितने बेबी प्लांट्स है, थाई बासिल है, इसके ऊपर अगर टॉपिंग कर देंगे तो ये सारे के सारे ड्राई डेड हो जाएंगे। कभी भी ऐसा ना किया करें। बड़े प्लांट की टॉपिंग किया करें, उसकी जो बेस होती है, बॉटम होती है, उसके आसपास आप 1 इंच की लेयर बना सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे प्लांट की कभी भी टॉपिंग नहीं करनी जो अभी तक जर्मिनेट ही नहीं हुआ या जो अभी फ्रेशली जर्मिनेट हुआ। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आप क्लियर करें। ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।